बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, किसानों को इंश्योरेंस बेस्ड क्रॉप पर जाने की है जरूरत। सरकारी स्तर पर कोल्ड स्टोरेज की अधिक व्यवस्था के हो रहे प्रयास, अधिकारियों को फील्ड में जाकर काम करने के निर्देश। 2 दिन की भारी बारिश से मंडी जिला को पहुंचा 65 लाख का नुकसान। हॉर्टिकल्चर विभाग को हुआ है 52 लाख का नुकसान। एडीएम मंडी बोले, सभी एसडीएम अपने क्षेत्रों में स्थिति पर बनाए हुए हैं नजर। भानुपल्ली से बैरी तक बन रहे रेलवे टनल में हो रही भारी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के जल स्रोतों को हो रहा नुकसान। सूख रहे हैं प्राकृतिक जल स्रोत। एसडीएम स्वारघाट और जियोलॉजिस्ट की टीम ने गांव खैरिया का किया दौरा। और अवैध खनन और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस उठा रही है कड़े कदम। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को दी जा रही है प्राथमिकता। ऊना में बोले डीजीपी संजय कुंडू। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। मैं हूं जनीशा। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए किसानों को इंश्योरेंस बेस्ड क्रॉप पर जाने की जरूरत है। कोल्ड स्टोरेज संचालक बागवानों से लूट न कर सके, इसलिए सरकारी स्तर पर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था अधिक करने का प्रयास हो रहा है। बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने रामपुर में कहा कि मौसम में तेजी से बदलाव आने लगा है, इससे बागवानों को नुकसान हो रहा है। सरकार के राहत मैनुअल के हिसाब से नुकसान का मुआवजा बहुत कम मिलता है। ऐसे में इंश्योरेंस पॉलिसी में भी बदलाव की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस के दायरे में लाकर उन्हें आपदाओं के दौरान नुकसानी की समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ से जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस की चिंता पुरानी है। मंत्री ने बागवानी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फील्ड में जाकर काम करें। सब ट्रॉपिकल के लिए शिवा प्रोजेक्ट है, इसका भी अभी पायलट खत्म हुआ है और ये कोई 1100 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट है। इसका शिगर MOU जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक से होना है और इसमें कोई 6000 भूमि पर जो है अलग अलग किस्म के सिट्रस है, अमरूद है, गवावा है और भी दूसरे जो भी वैराइटीज़ हैं उनको हमने प्रोपोगेट करना है। सर, ये फसल जो उस कानून का 2018 तक उसका प्रावधान था। पिछली सरकार ने 18 में एक ही व्यक्ति को नो तोड़ दिया और बाकी के बाकी सारे के सारे जो है जो मामले थे उसको ठंडे बस्ते में डाला। अब दोबारा से हमारी सरकार आई है, हमने इस मामले को दोबारा से उठाया है। शीघ्र जो है हम आगे बढ़ेंगे और जो जनजातीय क्षेत्रों में जो नोतोड़ के मामले लंबित हैं या जो पात्र व्यक्ति हैं उनको नोतोड़ दिलाने की पूरी हमारी कोशिश है। गत दिवस सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र के बद्दी में चक्का मार्ग और लेबर चौक के समीप पुलिया के विस्तारीकरण का शिलान्यास किया। इसका निर्माण लगभग 25 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। मुख्य संसदीय सचिव रामकुमार ने कहा कि बद्दी के चक्का मार्ग से बाईपास मार्ग तक भारी यातायात से निजात पाने के लिए पुलिया का विस्तारीकरण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को बद्दी शहर में जगह जगह खराब पड़ी सीवरेज व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बद्दी शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि लोगों की आवाजाही सुगम बनी रहे। दावत चौक से एक नया संपर्क मार्ग निकालने का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने लोगों को गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग रखने के लिए भी प्रेरित किया। लाइट्स बंद थी, नगर परिषद के एरिया में सारी लाइट्स बंद थी, तो अब जो लाइट्स खड़ी हैं उनको चालू कर दिया गया है। जहां और जरूरत है उसका एस्टिमेट बन रहे हैं, उसके लिए बजट का प्रावधान करके उनको भी शीघ्र जो है वो हम लाइट्स व्यवस्था उसको भी चालू करेंगे जो नहीं लगानी है। जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए कई चीजों को हमने बदलाव किया, कई चीजों में, तो उससे काफी सुचारू रूप से जो है वो ट्रैफिक चालू हुई है। बर्धमान एरिया में किसी प्राइवेट लैंड की लैंड थी, उसको हमने रिक्वेस्ट की है कि वो थोड़ा पीछे हट के अपना काम करे, तो बर्धमान चौक को खुला किया गया है। वहाँ का जाम जो है वो उससे निजात मिली है। अभी जो हमारा दावत के पास सोआ है उसमें भी एक रोड प्रपोज कर रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल एरिया को एक और रोड जाए, ताकि यहाँ जो मेन हमारा बद्दी मार्केट है उसका भी जाम जो है वो खत्म हो। उस रोड का अवैध निर्माण भी बहुत है। हाँ, वो अवैध निर्माण के लिए बोला है। जो अवैध निर्माण है उसको प्रशासनिक तौर पर हम हटाएंगे, तो ताकि रोड पे इंक्रोचमेंट ना हो।
सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी ओर से भी और मेरी जितनी वार्ड नंबर 9 के सदस्य सभी की तरफ से। इनका इस जो बयान थी ये बड़े समय से लंबित पड़ी थी, क्योंकि इलेक्शन के दौरान हम जब लोगों में कैंपेनिंग करके घूमते थे तो सभी लोगों ने इस समस्या के बारे में हमें अवगत कराया था। तो हमने बड़े भाई साहब से इनसे रिक्वेस्ट की थी जैसे हम चुनाव को जीतते हैं उससे सबसे पहले इस डिमांड को पूरा करना, और इन्होंने हमारे आग्रह पे इस डिमांड को पूरा किया है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। और जो जाम की समस्या थी इस पुलिया को चौड़ा होने के बाद काफी हद तक खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। मंडी जिला में पिछले 2 दिनों हुई भारी बारिश से लाखों का नुकसान हुआ है। 23 से 26 मई तक कुल मिलाकर 65 लाख का नुकसान जिला में आंका गया है। सबसे ज्यादा नुकसान 52 लाख का हॉर्टिकल्चर विभाग को हुआ है। इसके अलावा जिला में गौशाला और घरों को भी क्षति पहुंची है। मंडी जिला में पिछले 2 दिनों हुई भारी बारिश से लाखों का नुकसान हुआ है। एडीएम मंडी अश्विनी कुमार ने बताया कि मंडी जिला में 23 से 26 मई तक कुल मिलाकर 65 लाख का नुकसान आंका गया है। बिजली विभाग को 7,28,000, हॉर्टिकल्चर विभाग को 52 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं भारी बारिश से जिला के विभिन्न क्षेत्रों में गौशाला और घर को भी नुकसान पहुंचा है। नुकसान के आंकलन के हिसाब से पीड़ित परिवारों को फौरी राहत दे दी गई है। एडीएम मंडी ने बताया कि जिला के सभी एसडीएम अपने अपने क्षेत्रों में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि भारी बारिश से अगर कहीं घर ढहने या अन्य नुकसान का खतरा पैदा होता है तो परिवार को कहीं और शिफ्ट किया जाता है और उनके ठहरने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाती है। नुकसान होने पर फौरी राहत के तौर पर 10 से 20 हजार प्रदान किए जाते हैं। साथ ही राशन भी मुहैया करवाया जाता है। पिछले 2-3 दिन से जैसे मंडी डिस्ट्रिक्ट में येलो अलर्ट चल रहा है और डेली बारिश और साथ में थंडरस्टॉर्म भी आ रहा है। इसकी वजह से अभी तक जो हमारा डैमेज असेसमेंट है 23 तारीख से लेकर आज 26 तारीख तक कुल मिला के लगभग 65 लाख का जो है वो नुकसान हुआ है। ये जो अभी हमारे पास प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आई है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का लगभग 7,28,000 और कुछ काउशेड और हाउस डैमेज के केसेस भी आए हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो है वो मेनली लॉस की रिपोर्ट आई है और उन्होंने अपना आकलन जो बताया है वो 52 लाख का बताया है। मेजर कोई डैमेज जो है वो किसी तरह का नुकसान पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है और हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो एसडीएम्स हैं अपने लेवल पे स्थिति पर जो है वो नज़र बनाए रखे हैं और हर चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें एक तो हम फौरी राहत जो है वो देते हैं, जो भी अफेक्टेड व्यक्ति है उसके लिए कहीं और अल्टरनेटिव जो है वो ठहरने की व्यवस्था करते हैं, चाहे वो कोई सरकारी बिल्डिंग के अंदर हो या फिर कोई टेम्परेरी जो है वो शेड बनाकर तरपाल वगैरह देकर उस तरह से जो है वो अरेंजमेंट किया जाता है और साथ में राशन वगैरह का भी इंतज़ाम करके दिया जाता है। इसके अलावा फौरी राहत के तौर पर जो है वो 10-15 हज़ार 20 हज़ार जो भी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से दिया जाता है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल प्रदेश में 5 दिन तक मौसम खराब रहने, तेज हवाएं, बिजली और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। बीते 2 दिन मंडी जिला में भारी बारिश हुई और तेज आंधी भी चली। इस बार बेमौसम बारिश से पहले ही किसानों और बागवानों का भारी नुकसान हो चुका है। भानुपल्ली से बैरी तक बन रहे रेलवे टनल निर्माण के लिए हो रही भारी ब्लास्टिंग से जहां लोगों के मकान तक कंपा गए हैं, तो वहीं टनलों ने गांव के जल स्रोतों को भी सुखाना शुरू कर दिया है। इसी मामले को लेकर एसडीएम स्वारघाट और जियोलॉजिस्ट की टीम ने गांव खेरिया का दौरा किया। भानुपल्ली से बैरी तक बन रहे रेलवे टनल की भारी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के जल स्रोत सूख रहे हैं। टनल निर्माण से स्वारघाट ब्लॉक के कई गांव के प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं और पानी के लिए ग्रामीणों को काफी समस्या हो रही है, जिससे अब गांव में जल संकट का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे सुरंग निर्माण का कार्य चला है, तब से उनके स्रोतों में पानी की काफी कमी हो गई है। इससे पहले भी टनल निर्माण के दौरान गांव भुआई, कैंची मोड़, गारारी
गांव के जल स्रोत भी सूख चुके हैं। अगर यही हाल रहा तो पानी की काफी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम स्वारघाट को शिकायत दी थी। और आज एसडीएम स्वारघाट और जियोलॉजिस्ट की टीम ने गांव खैरिया का दौरा किया। एसडीएम स्वारघाट और जियोलॉजिस्ट की टीम ने गांव खैरिया का दौरा किया। एसडीएम ने बताया कि टीम के साथ निरीक्षण किया गया है, जिसमें सामने आया है कि रेलवे टनल से पानी के स्रोत सूख रहे हैं। इसकी जैसे ही रिपोर्ट आती है, आगामी कार्यवाही की जाएगी। जी, हमने सर पानी के बारे में मीटिंग रखी थी। आज एसडीएम को भी हमने एप्लीकेशन दी थी, डीसी को भी दी थी। एसडीएम जी आए थे मौके पे। हमने सभी टीम को स्रोत दिखा दिए पानी के, लेकिन जो पूरा गांव है वो इन स्रोतों पे निर्भर करता था। लेकिन अब रेलवे के निकलने की वजह से हमारे स्रोत और पीने का पानी और सिंचाई का पानी, कुल्ली रकबा सब खत्म होने जा रहा है। लेकिन ब्लास्टिंग की वजह से हमारे गांव को भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकाला जाए। हेलो, हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, कमेटी बनी थी जो है जॉइंट इंस्पेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर आकर के। तो हमने यहाँ पर स्प्रिंग सोर्सेज को मतलब देखा भी जो है सभी, और उसमें देख करके अब रिड्यूस तो वही है पानी इन जनरल, मतलब जैसे रिड्यूस हो रहा है पानी, है ना, साल पे साल जो है कम हो रहा है पानी। और यहाँ से एक रेलवे लाइन में निकल रही है, मतलब उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे अभी जो है, इसको ऑब्जर्व करेंगे। मैं अपनी रिपोर्ट दूंगा जाकर के अपने सीनियर ऑडिटर्स को ना, उसके बाद फिर जैसा भी मतलब उसके रिजल्ट आएंगे उसके बाद करेंगे हम लोग जो है ना। ठीक है। आज हमारे पास 7 IPH और जियोलॉजिस्ट को हमने बुलाया था, जो कि स्थानीय लोगों की कुछ समस्याएं थी। हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आई थी कि पानी के जो स्रोत है वो सूख रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हमने जियोलॉजिस्ट और IPH विभाग के साथ एक संयुक्त निरीक्षण रखा और उसमें ये देखा है कि कुछ सोर्सेज में कुछ कमी आई है। तो उसकी डिटेल रिपोर्ट जैसे ही हमारे पास आती है, हम उस तरह से इस पर आगे की कार्रवाई जो है निश्चित करेंगे। मिड डे मील यूनियन ने मंडी के सेरी मंच से उपनिदेशक कार्यालय तक रैली निकाली और मांग पत्र सौंपा। उन्होंने मांगे पूरी न होने की स्थिति में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। मिड डे मील यूनियन ने सीटू के बैनर तले मंडी सेरी मंच से उपनिदेशक कार्यालय तक रैली निकाली और मांगों से संबंधित उपनिदेशक को मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर सीटू जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मिड डे मील वर्कर्स पिछले 20 साल से स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने का काम कर रहे हैं। उन्हें अब बच्चों की संख्या कम होने और स्कूल बंद होने के कारण हटाया जा रहा है, जिसका यूनियन विरोध कर रही है और मांग कर रही है कि ये छंटनी रोकी जाए और इन्हें विभाग में ही मर्ज किया जाए, जिसके लिए नीति भी बनाई जाए। यूनियन की मांग है कि सभी स्कूलों में न्यूनतम 2 वर्कर, 1 कुक और दूसरा हेल्पर होना चाहिए और शुरू से ही ऐसा ही था, लेकिन अब कई जगह एक ही वर्कर रखा जा रहा है। जो स्कूल बंद हो रहे हैं उनके वर्करों को विभाग में ही अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की तरह एडजस्ट किया जाए। इसके अलावा सरकार इन्हें हर महीने के पहले सप्ताह में वेतन जारी करे और साल में 10 महीने के बजाय 12 महीने का ही वेतन दे, जिस बारे हाईकोर्ट ने भी इनके पक्ष में फैसला सुनाया है, लेकिन सरकार उसे लागू नहीं कर रही है। उन्होंने मांगे पूरी न होने की स्थिति में आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। तो अभी 25 बच्चों की जो शर्त लगाकर उनकी छटनी की जा रही है, जबकि ये 2004 से ये सब मिड डे मील वर्कर, जब से मिड डे मील की योजना पूरे देश में शुरू हुई थी तब से काम कर रहे हैं। अब 18 साल बाद, 20 साल के बाद इन सब को उनकी छटनी जो करना है वो गैर कानूनी है, इन वर्करों के साथ धोखा है। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं कि हर स्कूल के अंदर जो मिड डे मील वर्कर पहले से ही कार्यरत हैं उनकी छटनी भी किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए और हर स्कूल के अंदर मिनिमम 2 वर्कर जो है वो होने चाहिए, जिसमें एक कुक होता है, दूसरा हेल्पर होता है। दूसरी मांग हमारी ये है कि इन वर्कर को जो साल के जो 12 महीने हैं, 12 महीने के बजाय इनको 10 महीने का जो वेतन है वो विभाग दे रहा है। तो हमारी ये मांग है और कि जो 12 महीने का वेतन है इन वर्कर को मिले। और इस मांग के बारे में हमने एक हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका भी दायर की थी, उसमें भी ये फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया है कि इन वर्करों को 12 महीने का वेतन मिलना चाहिए। मगर पिछली सरकार, जो भाजपा की सरकार थी प्रदेश में, उसने वो फैसला लागू नहीं किया।
हमारी जो नई सरकार प्रदेश में बनी है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, हमारी उनसे मांग है कि उस हाई कोर्ट के फैसले को लागू करे और 12 महीने का वेतन इन वर्कर को दिया जाए। तीसरी मांग ये है कि इन मिड डे मील वर्कर को किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं मिलती है, चाहे कोई बीमार हो जाए, घर में कोई और खुशी गमी या कोई ऐसा परिस्थिति पैदा हो, तो इन वर्करों को अगर ऐसी परिस्थिति में घर कोई अब छुट्टी लेनी पड़े तो अपने बदले में अपने घर के किसी मेंबर को, किसी दूसरे व्यक्ति को स्कूल में खाना बनाने के लिए भेजना पड़ता है। ऐसा कानून, ऐसा कोई पॉलिसी किसी और विभाग में नहीं है। हर विभाग के अंदर छुट्टियां कर्मचारियों को, मजदूरों को मिलती है। हमारी ये मांग है जैसे अन्य जैसे वर्कर हैं, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनको साल में 20 छुट्टियां मिलती है, उसी पैटर्न पे मिड डे मील वर्कर को भी छुट्टियां मिलनी चाहिए। साथ में वर्दी का प्रावधान इनको होना चाहिए। और अगली मांग हमारी ये है कि इनको हरियाणा की तर्ज पे 7,000 रुपये जो मानदेय है, जो हमारा पड़ोसी राज्य है वहाँ 7,000 मिल रहा है, वो इनको दिया जाए और इनको रेगुलर कर्मचारी बनाने के लिए जो विभाग और सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए। हाईकोर्ट ने मंडी नगर निगम के कमिश्नर द्वारा लिए गए गैर कानूनी फैसले के अमल पर रोक लगा दी है। यूनियन ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता शिखा चौहान के माध्यम से याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट के बेंच नंबर 1 में इसकी सुनवाई हुई और फैसला रेहड़ी फड़ी धारकों के हक में आया। हाईकोर्ट ने मंडी नगर निगम के कमिश्नर के द्वारा लिए गए एक गैर कानूनी फैसले के अमल पर रोक लगा दी है। रेहड़ी फड़ी यूनियन अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने कहा कि यूनियन ने 2016 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस समय भी उनके हक में फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा था कि जब तक रेहड़ी फड़ी मार्केट का निर्माण नहीं होता है, रेहड़ी फड़ी धारकों को कहीं और न बिठाया जाए। अब फिर से 20 अप्रैल को बैठक कर टारना रोड पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए थे। स्कूटी पुल पर पहले गोल चक्र बनाने और बाद में पार्किंग स्थल बनाने के लिए इन रेहड़ी फड़ी वालों को निगम ने साथ वाली खाली जगह पर बैठाया था और उन्हें निर्माण कार्य पूरा होने पर पुरानी जगह पर ही बैठाने का लिखित में इकरार किया था। लेकिन अब स्थानीय विधायक के दबाव में कमिश्नर और कुछ निगम के कर्मचारी इस क्षेत्र को नो वेंडिंग बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। 2016 से लेकर के 2023 तक जो हमारा सिक्योरिटी चौक है, उस पे जो हमारा जो रजिस्टर्ड वेंडर 2013 से लेकर के आज तक उस रजिस्टर्ड वेंडर को वहाँ पे बिठाया हुआ है, लेकिन नगर निगम द्वारा और नगर परिषद द्वारा वहाँ पे हर वक्त जो रेहड़ी धारकों को हटाने की बात की जाती है। 2016 में भी हमने याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी और हाईकोर्ट की जो जजमेंट थी ये थी कि इन लोगों को किसी भी दूसरे स्थान पे नहीं बदला जाएगा जब तक कोई मार्केट का निर्माण कहीं नहीं होता है। तो अभी नगर निगम द्वारा 20 अप्रैल को एक टाउन वेंडिंग कमेटी की जो मीटिंग है वो रख दी जाती है और मीटिंग के अंदर तुरंत फैसला लिया जाता है कि इन रेहड़ी धारकों को जो है टारना रोड पे शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बोला किसी प्रकार की ट्रैफिक दिक्कत नहीं है। हमने उसमें बताया कि वो जो रोड है वो VIP रोड है और VIP रोड पे जो हमारा वेंडर वहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि जो सिक्योरिटी खड्ड है उस सिक्योरिटी खड्ड के ऊपर पार्किंग बना दी गई है। सिक्योरिटी खड्ड के ऊपर गोल चक्कर का निर्माण किया गया। निर्माण के बाद जो है नगर निगम हमारे को लिखित में देती है कि आपको जो है यहाँ से हटा दिया जाता है और आपको जब हमारा यहाँ पे कार्य पूरा हो जाता है तो आपको वहाँ पे बिठा दिया जाता है। इस तरह का जो नगर निगम अपने जो फरमान तय करती है, TBC के मुद्दों पे सही ढंग से बात नहीं करती। जो TBC के अंदर चर्चा होती है उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता है। जो सब कमेटी का गठन किया गया उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की जाती। जो कमेटी के जो अपने फरमान है रेहड़ी फड़ी उन्होंने उसका विरोध करती है। और आज मतलब जो है हमारी जो सिक्योरिटी ब्रिज के ऊपर जो हमारे 9 रेहड़ी धारक वहाँ पे बैठे हैं, आज हमारी कोर्ट में हमने केस दायर किया था। आज हमारे को कोर्ट के द्वारा जो है स्टे वहाँ पे लगा हुआ है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।